तो आज आ चुका है कंपैरिजन वीडियो आप लोग के लिए, और ये कंपैरिजन भाई नेक्स्ट लेवल यूजफुल रहने वाला है। ड्यूक लेनी है 250 या फिर 390, कंफ्यूजन है, ये होने वाला है भाई अपना मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ ड्यूक 390 वर्सेस ड्यूक 250। दोनों ही ये अपडेटेड वाला है, कलर ऑप्शन भी आप लोगों को आगे चल के देखने को मिल जाएगा। प्लस अभी के लिए ड्यूक 200 भी है, EDV 390 भी अपने पास अवेलेबल है, तो एक वो वाला सेटअप भी आप लोगों के लिए अच्छा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक पॉइंट पे इनको अच्छे से अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं। क्या कुछ चीज़ें सिमिलर है, क्या कुछ डिफरेंसेस है, क्या फीचर आपको 250 ऑफर कर देता है, क्या फीचर आपको 390 ऑफर कर देता है, और एंड में आप लोगों को मिल जाएगा प्राइस डिफरेंस। पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्राइस डिफरेंस यहाँ पे भाई काफ़ी मेजर 250 वर्सेस 390 में टोटल 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस आ जाता है, जो कि भाई अच्छा खासा हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो नेक्स्ट लेवल यूजफुल होने वाला है। वीडियो के स्टार्ट में एक बार सीट हाइट चेक अपन लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे ही 800 mm का सीट हाइट है, दोनों पे प्रॉपर सेम आपको सीट हाइट यहाँ पे रहेगा, मतलब फुट टच जो है वो प्रॉपर सेम रहेगा। मेरी हाइट है 5'5" के राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी आइडिया कर सकते हो। बैठने के बाद जो पोस्चर है या फिर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये भी दोनों में सेम है, 390 में भी और 250 में भी इस टाइप से। तो एक ये सिटिंग पोस्चर बनेगा, काफ़ी अपराइट है, काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर ही मुझे बैठते ही फील हो रहा है। और जो फुट टच है वो भाई पूरा शू मेरा फ्लोर पे टच है, यानी कि पूरा जो मेरा शू है वो रोड पे टच रहेगा, तो वो वाला पार्ट भी एक बढ़िया हो जाता है। बाकी प्रीमियम तो नेक्स्ट लेवल KTM की बाइक्स हो ही जाती है, चाहे आप 200 ले रहे हो या फिर 390 ले रहे हो। प्रीमियम जो टच है ना गाड़ी की, जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग ही सारा सेटअप यहाँ पे मिलेगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपको अगले कंपैरिजन क्या क्या देखने हैं वो भी आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। एक्सट्रीम 250 के साथ ड्यूक 250 का कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड ड्यूक 390 का वीडियो बहुत ही जल्दी मैं लाने वाला हूँ NS 400Z के साथ। तो NS 400 वर्सेस ड्यूक 390 और NS 400 वर्सेस ड्यूक 250 भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो अभी से पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो एक 360 के साथ, ताकि लुक्स का आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। वैसे काफ़ी हद तक सिमिलर से लुक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, जैसे कि फ्रंट हेड वाला पार्ट होता है ये भी सेम सही रहता है, जो सीट है वो भी सेम सही है, साइड प्रोफाइल भी मेजरली आपको सेम जैसा ही सेटअप फील होने वाला है, बट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से अपना रहेगा 250 का। और ये रहा अपने पास अभी के लिए 390। रियर लुक भी देख लेते हो, राइडर POV भी देख लेते हैं। सो ये है 250 एंड देन ये आ जाता है आपका 390। अपोलो का टायर है 390 में ना आपके लिए, ये वाले दोनों ही, आगे का भी पीछे का भी अपोलो ये सीरीज़ रेडियल वाला यूज़ हो रहा है। राइडर POV कुछ इस टाइप से है, मैट ऑरेंज के साथ भाई कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन रहा है। अभी के लिए अपने पास अदर कलर भी है जो कि वहाँ पे है। कलर वाले पॉइंट पे एक बार अच्छे से आप लोगों को ब्लैक वाला कलर 390 का भी देखने को मिल जाएगा, और ब्लू वाला कलर 250 का भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ये रहा है। ये सेम कलर आपको 390 में भी अवेलेबल रहता है, यानी कि ये जो 390 में ऑल ब्लैक एक इबोनी वाला कलर आ रहा है ना, यही सेम 390 में भी आता है, जो कि भाई ये रहा। अभी अच्छे से देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये तो अपना लुक्स वाला पार्ट ऑल डन। अब बात स्टार्ट कर लेते हैं अब अपना वीडियो क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल पार्ट रहने वाला है। तो पहले देखेंगे टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग 390 में, सॉरी 250 का पहले देख लेते हैं। तो 250 में ये टायर है MRF का, वहाँ पे है अपोलो का स्टील ब्रेस सीरीज़, ये है रेडियल यहाँ पे भी है, फ्रंट भी, और रेडियल रियर है यहाँ पे भी रहेगा। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग है 110/70 ZR 17 110 70 ZR 17, ये टायर की ग्रेडिंग रहेगी। वही ट्यूबलेस रेडियल। देन ब्रेकिंग की बात करते हैं, तो ब्रेकिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में फीचर्स वाला पार्ट भी मिल जाएगा, जैसे कि मेजर चीज़ हो जाती है सुपर मोटो ABS, यानी कि रियर ABS यहाँ पे स्विचेबल आपका रहेगा। उसी के साथ साथ और एक कह सकते हैं क्विक शिफ्टर प्लस भी मिल जाता है, बट वो चीज़ आपका ब्रेकिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे सुपर मोटो ABS इन दोनों ही बाइक में कह सकते हैं ड्यूक 200 में भी मिल जाता है। तो 320 mm 320 mm का ये फ्रंट वाला डिस्क है। बाइब्री की ब्रेकिंग आगे भी है, बाइब्री का कॉम्बिनेशन आपको पीछे भी रहेगा। सस्पेंशन WP एपेक्स सीरीज अपसाइड डाउन ये रहता है, 43 mm का थिकनेस भी दोनों ही बाइक्स में सेम ही रहती है। तो ये रहा ट्रैवल, आप लोग देख सकते हो ट्रैवल में हो सकता है हल्का फुल्का सा डिफरेंस आ जाएगा। 43 mm इसका थिकनेस है, 320 mm का ये अपना डिस्क था। प्रूफ वाला पार्ट, प्रूफ ये रहा भाई एक सेंसर, और वो रहा ऊपर के साइड दूसरा सेंसर। रेडिएटर भी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा कर्व वाला ये पैटर्न है। और यहाँ पे फैन उसमें विजिबल है 390 में, यहाँ पे एक फ़ैन है, वहाँ पे 2 फैन रहेगा, तो वो भी अभी अपन लोग देख लेते हैं। फ्रेम दोनों ही बाइक में या फिर KTM की सभी बाइक्स में स्टील ट्रेलिस फ्रेम ही रहता है। तो देखो फ्रेम का ओवरऑल शेप जो है वो भी आपका सेम ही है, इस टाइप से कुछ अपना अलॉय इसका शेप बनेगा। इस वाले कलर में ये आपका ग्लॉसी ब्लैक है, फिर चाहे वो 390 का ब्लैक है उसमें भी ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट ही रहेगा। फ्रंट मडगार्ड जिस टाइप से सेम। टायर का पैटर्न ये रहा। क्विकली रियर वाला भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं 390 पे।
तो वही MRF के साथ पैटर्न ये रहा। स्टील ब्रेस सेम सीरीज़ है जो आगे वाला भी था, और 150/60 ZR17 150/60 ZR17 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की रहने वाली है ऑफ 250 प्लस अंडर बेली में एग्जॉस्ट यहाँ पे भी है। अंडर बेली में एग्जॉस्ट आपका 390 में भी मिलेगा। रियर वाला डिस्क 240 mm इसका साइज़ है बाइब्री ब्रेकिंग के साथ। जैसा कि मैंने बोला ड्यूल चैनल ABS विथ सुपर मोटो ABS यहाँ पे का रहता ही है। रियर सस्पेंशन ये रहा, साइड प्रोफाइल से भी आपका विजिबल रहेगा। मोनोशॉक है मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, और ये आ रहा है भाई आपका मल्टीपल, इतना मतलब हल्का फुल्का नहीं है, ये 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आ रहा है। 10 तरीके से प्रीलोड एडजस्ट इसको आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे कोई सॉफ्ट एंड हार्ड की मार्किंग नहीं है जैसे कि आता है आपका 390 पे, बट सेम है। अपसाइड डाउन WP एपेक्स सीरीज, सॉरी मोनोशॉक, अपसाइड डाउन तो आगे वाला था ना। तो टायर ब्रेकिंग और सस्पेंशन फ्रंट भी और रियर भी 250 का डन। अब बात आ जाती है अपना ड्यूक 390 का। तो 390 में फ्रंट वाला जो पार्ट है ये रहा, देखो टायर का पैटर्न अपोलो के साथ, डिस्क का साइज शेप ओवरऑल सेम है। बाइब्री ब्रेकिंग आगे भी है, बाइब्री ब्रेकिंग पीछे भी है। ब्रेकिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि वो एक नॉर्मल जो सुपर मोटो ABS 200 में भी रहता है वो तो है ही, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग ABS भी मिल जाता है। बढ़िया पार्ट है। लॉन्च कंट्रोल भी रहेगा, राइड्स मोड या फिर ABS मोड भी आपको मिल जाते हैं स्ट्रीट और ट्रैक, जिसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ABS का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। 320 mm फ्रंट डिस्क का साइज़। टायर की ग्रेडिंग अपोजिट साइड से देख लेते हैं, अपोलो का टायर है। पैटर्न ये रहा, इस वाले कलर के साथ ग्लॉसी ऑरेंज आपका कलर अलॉय का रहेगा, और जो 250 का ब्लू कलर है उसमें भी ग्लॉसी ऑरेंज आपके अलॉय आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक, वहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज। तो ये एक कॉम्बिनेशन आपका चलता रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग कहाँ गई आगे वाले की, इसको टर्न करना रहेगा भाई, ये लो, ये लो भाई। तो ये रही देखो ग्रेडिंग 110/70 ZR17 110/70 ZR17 ये टायर की ग्रेडिंग फ्रंट वाले की यहाँ पे भी रहेगी। ये रहा देखो रेडिएटर कर्व वाला पैटर्न, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में यहाँ से आएगा। ये रहा एक फ़ैन, अपोजिट साइड पे दूसरा फ़ैन भी रहने वाला है, तो यहाँ पे 2 फैन वाला पार्ट है। KTM की मार्किंग आ जाती है। फ्रंट टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग 390 का डन। हाँ आती है बात रियर की, तो रियर ये रहा टायर का पैटर्न ऑफ अपोलो, और 240 mm सेम डिस्क ड्यूल चैनल ABS विद सुपर मोटो ABS। टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की 150/60 ZR17 150/60 ZR17। ब्रांड चेंज है, ग्रेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको रहेगी अपोलो के साथ। पैटर्न ये है, और ये रहा आपका रियर सस्पेंशन। यहाँ पे देखो ये रहा सॉफ्ट और हार्ड का मार्किंग यहाँ पे भी मिल जाएगा। 5 स्टेप रिबाउंड डैम्पिंग के साथ 10 स्टेप एडजस्टेबल, ये प्रीलोड आ रहा है मोनोशॉक ना रियर वाला, तो 5 स्टेप रिबाउंड डैम्पिंग है और 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल ये रहेगा। तो बढ़िया पार्ट है। ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना दोनों में, 250 वर्सेस 390 में। अब बात कर लेते हैं भाई अपने अगले पॉइंट पे, जो कि रहने वाला है भाई आपका लाइटिंग सेटअप। तो लाइटिंग वाला पार्ट आपको रहेगा LED में, दोनों ही बाइक्स में, या फिर कह सकते हैं ड्यूक 200 में भी ऑल ओवर LED वाला पार्ट ही रहता है। 250 में कुछ इस टाइप से ये हेडलैम्प का पार्ट है। ये DRL आपके ऑन रहेंगे इग्निशन के साथ। इंडिकेटर विथ हजार्ड, ये रहा हजार्ड का स्विच। सेम यही पार्ट आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। चाबी भी दोनों में वेव की मिल जाती है, सिमिलर है। हजार्ड भी ऑन कर लेते हैं। ये लो हजार्ड के साथ एक वाला फीचर भी आपको मिल जाता है यहाँ पे ना, जैसे कि वाइल टूरिंग अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, ब्रेक डाउन हो जाता है टूरिंग करते समय, तो आप हेल्प लेने जा सकते हो चाबी अपने साथ लेकर के, हजार्ड ऑन करके। ये ऐसे बंद भी नहीं होगा जब तक आप रिटर्न आकर के इग्निशन ऑन करके इसको बंद नहीं करोगे। देखो ये बंद नहीं होगा जब तक आप वापस से चाबी इसमें लगा के इग्निशन ऑन होगा। अब ये आप बंद कर सकते हो। तो ये वाला लाइटिंग से रिलेटेड आपको सेटअप मिल जाता है 390 में भी। 250 में इसमें अभी के लिए चाबी नहीं है, बट यहाँ पे है अपने पास इस वाले बाइक में की भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं चाबी, देखो दोनों ही बाइक में ये सेम रहेगा वेव की ना। ये वीडियो भाई थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ये ऑन हो चुका है, ठीक है, इग्निशन ऑन के साथ। तो ये वाला पार्ट आपका ऑन रहेगा, वही एक LED DRL वाला। अब हजार्ड भी ऑन कर लेते हैं। ये हजार्ड भी ऑन हो गया। अब ये देखो जी, ये आ गई चाबी भी बाहर। अब ये बंद यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये KTM की बाइक्स में ये वाला फीचर बढ़िया पार्ट ना हो जाएगा। वापस से इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, अब जाके ये आपकी हजार्ड बंद होगा। तो ये पार्ट बढ़िया है। लाइटिंग रियर का भी देख लेते हैं, इसी बाइक पे सेम रहेगा 390 में भी ना। तो अननेसेसरी अपन वीडियो को लंबा नहीं करते। ऑल ओवर लाइटिंग LED विथ हजार्ड, और ये हजार्ड वाला जो फीचर है
ये भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। इसको भी वापस से बंद कर देते हैं क्योंकि बैटरी डाउन होने का चांसेस रहेगा। उसके साथ एक चीज़ अपनी मिस हो गई थी जो कि 390 में फ्रंट सस्पेंशन पे एक्स्ट्रा पार्ट मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हो 250 पे कोई भी एडजस्टेबल वाले पॉइंट नहीं है, बट 390 में आपको ये रहता है भाई 5 क्लिक कंप्रेशन और रिबाउंड एडजस्ट के साथ। ये रहा देखो भाई, ये है कंप्रेशन वाला और रेड वाला रिबाउंड ये रहा। तो यहाँ पे फ्रंट वाला सस्पेंशन भी डिफरेंट हो जाता है। फिर कह सकते हैं कि 5 क्लिक एडजस्टेबल कंप्रेशर और रिबाउंड 390 में आपको मिलेगा, जो कि 250 में से मिसिंग है। ये वाला पार्ट भी ऑल डन हो जाता है। अब बात करते हैं कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शन 3 कलर ही 250 में है और टोटल 3 कलर ही 390 में भी रहते हैं और टोटल 3 कलर ही ड्यूक 200 में भी रहते हैं। एक वीडियो और आने वाला है आप लोगों के लिए ना, 250, 390 वर्सेस 200, इन तीनों ही ड्यूक्स का कंपैरिजन। अगर आप लोगों को KTM ड्यूक ही लेनी है, 200 लें, 250 लें या फिर 390 लें, वो कन्फ्यूजन चल रहा है ना, तो जल्दी से पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। हो सकता है अभी या फिर कल 1-2 दिन में मैं वीडियो वाला शूट कर लूँगा इन तीनों ही बाइक का। कलर ऑप्शन पे आते हैं तो कलर ऑप्शन दोनों ही बाइक्स में 3 रहेंगे। ये ऑल ब्लैक, ये ऑरेंज, जो कि ओनली ये वाला जो सेटअप है ना ग्लॉसी ऑरेंज और मैट ऑरेंज है, ये आपको सिर्फ 390 में ही मिलेगा। अभी के लिए जो कलर अपने पास अवेलेबल है वो देखते हैं। तो ब्लैक तो ये रहा, ये एक अपना मैट ब्लू वाला आ जाता है, नया वाला है ये भी ना, मैट ब्लू फ्यूल टैंक, और ये एक थोड़ा सा ग्लॉसी डार्क कार्बन ब्लू ये आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे सही से समझ में आएगा इसका शेड ना। सो ये एक 250 का है और ये ऑल ब्लैक अपना 390, जैसा कि वहाँ पे अपने पास 250 है, ये 390 में भी ऑल ब्लैक वाला कलर आता है। कलर्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस मेजरली आपको नहीं मिलने वाला, सेम ही प्राइस है हर एक कलर की। तो 3 कलर दोनों में ही रहने वाले हैं। 250 के साथ भी एडवेंचर वाला पार्ट आता है इसी सेम इंजन के साथ, 390 के साथ भी एडवेंचर वाला पार्ट आता है इसी सेम इंजन के साथ। देखो ये रहा नया वाला ना, और अब तो एक्स अलॉय व्हील वाला भी आ चुका है, जो कि कल आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, अपने मेन चैनल पे वीडियो आने वाला है। तो कलर भी, लाइटिंग भी, सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग वाला पार्ट ऑल डन। अब कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल, जैसे कि फ्यूल टैंक, सीट हाइट। तो 250 को लेते हैं पहले ना। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही बाइक में सेम है, 15 लीटर 250 में भी है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको 390 में भी मिलेगा। दोनों ही बाइक में जो सीट हाइट है वो भी सेम है, 800 mm 250 में भी है और 800 mm आपका 390 में भी रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस आ जाता है। जो 250 में ग्राउंड क्लियरेंस आ रहा है वो है 176 mm का, 176 mm ग्राउंड क्लियरेंस इन 250 और 183 mm ग्राउंड क्लियरेंस इन 390। थोड़ा सा देखो एक्सटर्नल नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए इग्नोर कर देना प्लीज़। वो जो डोर है वो ओपन है और वहाँ के पीछे ना सर्विस सेंटर वाला पार्ट है, तो इस करके ये रहेगा। वेट की बात करते हैं ना, तो दोनों ही बाइक के वेट में भी हल्का फुल्का अंतर आ रहा है। 250 का जो वेट है वो है 162.8 kg, 162.8 kg, और 390 का जो वेट है वो है 163.8 kg, 168.3 kg। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग 5.5 से 6 kg हैवियर हो जाती है 390। यही प्राइस, ये वेट का आपका डिफरेंस आ रहा है बस, इसके अलावा और कुछ मेजर चीज़ें नहीं है। अब बात कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप की, या फिर कह सकते हैं मेजर फीचर्स जो MID से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं स्विच सेटअप से रिलेटेड आपको यहाँ पे रहने वाली है। हाँ, चार्जिंग पोर्ट दोनों ही बाइक में मिलेगा। ये रहा C टाइप, सेम इसी पोजीशन पे आपको 390 में भी रहने वाला है, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखा देता हूँ। पहले बात करते हैं ड्यूक 250 में। तो यहाँ पे जो MID डिस्प्ले आ रहा है ना, ये आ रहा है 5 इंचेस, वही सेम साइज़ दोनों में रहेगा। 5 इंच यहाँ पे भी है, 5 इंच 390 में भी है। जो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो एक तो देखो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे मिलेगा ही। क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट डिफरेंस क्या है, ब्रेक लीवर भी और क्लच लीवर भी 250 में आपको एडजस्टेबल नहीं है, जैसा कि सेम एडजस्टेबल आपको मिलेंगे 390 में। ये रहा देखो एडजस्टेबल, ये भी एडजस्टेबल ही हो जाता है। तो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, बट यहाँ पे वो एडजस्टेबल नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल भी 250 में से मिसिंग है, क्रूज़ कंट्रोल आपको 390 में मिल जाता है। वो भी एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा ना, इतना प्राइस डिफरेंस आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग फीचर्स में अच्छा खासा डिफरेंस भी है। देन 250 में आपको क्विक शिफ्टर प्लस मिलेगा, उसी के साथ साथ सुपर मोटो ABS भी मिल जाएगा, राइड बाय वायर थ्रोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और टाइप C चार्जिंग पोर्ट अपन लोग देख ही चुके हैं, और स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाता है। अब यही सारी चीज़ें आपको 390 में भी मिलेगी, बट इससे एक्स्ट्रा में भी मिल जाता है, जो अपन लोग 390 वाले पार्ट पर कवर अप करेंगे। स्विच सेटअप ऑल सेम, वहाँ पे बस डिफरेंट आपका क्रूज कंट्रोल वाला पार्ट आ जाएगा, बाकी सब कुछ मेजरली आपका सेम पार्ट रहने वाला है। MID उस वाले बाइक में अपन लोग अभी देख लेते हैं। हॉर्न और इंडिकेटर यहाँ पे किल स्विच प्लस स्टार्टर ये आ जाता है। बार एंड भी ये रहा। इस बाइक पे कह सकते हैं रियर व्यू मिरर अभी के लिए इंस्टॉल्ड नहीं है, बट वो कैसे हैं वो देख लेते हैं पहले, और MID 250 का कवर अप कर लेते हैं।
तो देखो ये रहा 390 पे, इस टाइप से कुछ ये रियर व्यू मिरर यहाँ पे अपना रहने वाला है। शेप कुछ इस टाइप से बनेगा और ऑलमोस्ट कह सकते हैं जैसे कि डोमिनर पे भी आते हैं या फिर इससे सही सेम EDV 390 पे भी आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं देखो MID का रेडी टू रेस, इस टाइप से ये MID का स्टार्टअप रहने वाला है। 5 इंच इसका साइज़ है। साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, लो फ्यूल लेवल की वार्निंग यहाँ पे आपको ये शो होगी इस टाइप से। होम विंडो पे क्या क्या है, क्लॉक आ रहा है, गियर इंडिकेटर है, फ्यूल गेज गियर, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स है। स्पीडोमीटर यहाँ पे आ जाता है। अब चेंजेस करने के लिए ये किल स्विच प्रेस्ड है, सो ये लो भाई फ्यूल रिजर्व, उसकी भी वार्निंग आ जाती है। सेन यहाँ पे ABS अभी के लिए रोड पे शो हो रहा है, यानी कि आगे का भी और पीछे का भी ABS जो है वो एक्टिवेटेड है। जब ये सुपर मोटो ABS पे होगा उसका मतलब ये है कि पीछे वाला ABS ऑफ है। ये भी बात है। यहाँ पे टाइमर भी आ जाता है, लैप मोड पे अभी है शायद से नहीं है, तो इससे अच्छा ये करते ही ये टाइमर आपको ऑन हो गया, देखो ये रुक गया, तो ये वाला पार्ट भी बढ़िया हो जाता है। अब ये आ गए भाई आपका लैप टाइमर, डिलीट ऑल लैप्स, ये सारे देखो लैप रहा, और वो जो टाइमर है वो भी लैप टाइमर वाला है। ये देखो स्विचेस पे भी लिखा हुआ है पॉज करना है या फिर दूसरे लैप पे जाना है, तो ये भी बढ़िया पार्ट हो जाएगा। ये आ गया डिलीट ऑल लैप्स, कीप लैप, डिलीट ऑल लैप। देन यहाँ पे आ जाता है मोटरसाइकिल राइड मोड। मोटरसाइकिल में चलते हैं। राइड मोड क्या क्या है, ट्रैक और स्ट्रीट, दो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड। ABS का ये आ गया, तो रोड है, दोनों ही ग्रीन है डिस्क। देन ये आ गया सुपर मोटो, तो पीछे वाला आपका ये रेड हो जाएगा, ये पार्ट बढ़िया है। देन रिटर्न, उसके बाद ये बाइक इन्फो आ जाता है। सब कुछ अपने अपने अलग अलग कलर से ना इंडिकेटेड यहाँ पे रहेगा। इसमें एंटर करते हैं तो ये कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, सर्विस रिमाइंडर, वो एक इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो भी इसी पे शो होगा। देखो ये रहा ना, इसकी अपडेट जब भी आएगी। ये आ गया ट्रिप वाली डिटेल। देन नेविगेशन और म्यूज़िक कंट्रोल भी यहाँ पे विद BT कनेक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी, म्यूज़िक कंट्रोल भी आपके BT डिवाइस पर आप यहाँ पे कर सकोगे, बढ़िया चीज़ है ये भी ना। और बाकी की सेटिंग वगैरह में एंटर करते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्विक शिफ्टर प्लस भी मिलता है, जिसको भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये देखो अभी के लिए ऑन है, ये ऑफ इस टाइप से रेड हो जाएगा। शिफ्ट लाइट भी अपना अपना कोडिंग डाल सकते हो, कस्टम कर सकते हो, तो भाई काफ़ी कुछ यहाँ पे भी मिल जाता है। तो फिर 390 पे तो अब सोच लो क्या क्या नहीं मिलने वाला। और स्विच सेटअप भी ये देखो इल्यूमिनेशन वाला यहाँ पे भी रहेगा। ये जो स्टार्टर है ये भी इल्यूमिनेटेड है, इसको कर देते हैं अब वो बंद। अब चलते हैं सीधा 390 पे। 390 ब्लैक वाले पे की है या फिर नहीं है तो सही, बट अपन ऑरेंज वाले पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइट सही है, वहाँ पे बाहर वाला पार्ट ज़्यादा आ जाएगा। सो ये लो भाई, अब आ जाती है पहले स्विच सेटअप देख लेते हैं। देखो क्रूज़ कंट्रोल का स्विच ये रहा, क्लच लीवर थोड़ा सा ये मुझे एक्स्ट्रा लाइट फील हो रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू 250, बट ऐसा नहीं है 250 का हार्ड है, 250 का भी सॉफ्ट है, उससे सॉफ्ट यहाँ पे मिल जाता है। राइड बाय वायर, या फिर कह सकते हैं जो फीचर आपको 250 में मिलते हैं वो तो सब यहाँ पे है ही, उससे एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे MTC यानी कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। राइड मोड्स वही, ट्रैक और स्क्रीन, ट्रैक और रोड मोड, राइड मोड्स वही सेम रहेगा जैसे कि 250 में भी है। ट्रैक स्क्रीन भी यहाँ पे मिल जाती है, लॉन्च कंट्रोल भी है, कॉर्नरिंग ABS भी है, राइड बाय वायर जो कि यहाँ पे आपको ये अवेलेबल रहना ही है। सो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ें 250 के कंपैरिजन में ये आपको बाइक ऑफर कर देता है। ये रहा क्रूज़ कंट्रोल का एक स्विच ये है पे, एक ये रहा, देन प्लस ये है और माइनस ये है। तो ऑन द गो आप चलते हुए आगे वाले फिंगर से, इस वाले फिंगर से तो ये आपका इस टाइप से माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये प्लस हो जाने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया पार्ट है ये, ओवरऑल हो जाएगा। चार्जिंग पोर्ट ये रहा, वही सी टाइप सेम पोजीशन पे। ऑन करते हैं, MID का स्टार्टअप देख लो, ये है भाई। सेम कलर्स का यूज़ मेजरली सेम है, सेम कलर्स का यूज़ आपको 250 पे भी रहता है। 250 पे भी कुछ ऐसा सही कलर्स का यूज़ यहाँ पे रहने वाला है। होम विंडो पे क्या क्या रहा है, ABS रोड पे, MTC ऑन पे शो हो रहा है, इसको भी आप लोग ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल को भी। बाकी कूलेंट लेवल, स्ट्रीट मोड, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स, क्लॉक। देन यहाँ पे आ जाता है आपका ये फ्यूल गेज, RPM मीटर, साइड स्टैंड डाउन, फ्यूल लो, फ्यूल लेवल वार्निंग। बाकी के नीचे सारी डिटेल आ रही है। वही इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी मिलेगा और स्टार्टर पे भी इल्यूमिनेशन मिलने वाला है। किल स्विच प्रेस्ड, ये आ गया भाई राइड मोड, यहाँ पे भी स्ट्रीट और ट्रैक वही सेम यहाँ पे भी रहेगा। ABS रोड और सुपर मोटो वो चीज़ भी सेम ही रहेगी। MTC ये है कुछ डिफरेंट, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ, इसको भी आप लोग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग। देन लॉन्च कंट्रोल भी यहाँ पे है, बट ये अभी के लिए ना इंडिकेट नहीं हो रहा। देखो
तो ये हो सकता है कुछ लॉक वाला प्रोसेस हो और ये आफ्टर फर्स्ट सर्विस अनलॉक वाला पार्ट रहे, कुछ ऐसा सब कुछ ये भी रह सकता है। वही सारी डिटेल मेजर पार्ट ये भी है। क्रूज़ कंट्रोल, इसका मोड क्या है, ये क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल वगैरह वाला पार्ट ये यहीं पे आ जाता है। देन नेविगेशन के साथ साथ म्यूज़िक सिलेक्शन, वो सब कुछ तो यहाँ पे है ही। जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इसको भी दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, फिर ये वीडियो नहीं रहेगा, फिर ये एक वेब सीरीज़ बन जाएगी। अपोजिट साइड कुछ इस टाइप से, दोनों में ही साइड स्टैंड ही है, सेंटर स्टैंड यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं है। और साइड गार्ड सेम रहेगा, लेग गार्ड कुछ इस टाइप से है, एक साइड का लगा हुआ है, दूसरे साइड का वो रहा। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है, एक साइड का लगा हुआ है, दूसरे साइड का ये रहा। अब बात आ जाती है भाई अपनी यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशंस को कवर अप कर लेते हैं। सो इंजन स्पेसिफिकेशन इस वाले बाइक पे ना, इस वाले बाइक पे ही ये अपन लोग देख लेते हैं। तो पहले बात अपन लोग करते हैं 249.07 सीसी वाला ड्यूक 250। ये रहा देखो मार्किंग यहाँ पर ना, बजाज की, KTM की, सभी बाइक्स पे मार्किंग यहाँ पे रहता है। सो इंजन 250 में 249.07 सीसी का लिक्विड कूल्ड ये आपको इंजन मिल जाता है। 31 PS का पीक पावर और 25 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड जो 250 से आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो वो लगभग आप कंसिडर करते हैं 150 प्लस 155 तक का आप एक विंडो ले लेते हैं। और माइलेज 250 से आप लोग कंसिडर कर सकते हो ऑलमोस्ट 30 से 32 के अराउंड ना ड्यूक 250 से आप लोग माइलेज कंसिडर करके चल सकते हो। अब बात आ जाती है अपना 390 का। तो 390 का ये कुछ इंजन का ओवरऑल लेआउट इस टाइप से बनेगा, वहाँ पे भी मार्किंग आ रही है। सो 398.6 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC सिंगल सिलेंडर OBD2 बी एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोनों ही इंजन अपडेटेड रहने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे भी ये रहे दोनों सेंसर। पावर 46 PS का है और 39 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड 390 से आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो 175 180, बाकी 180 प्लस भी ये बाइक जाती है। माइलेज 20-25 का ईजिली आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। 20 से 25 और 30 से 32 तक का पावर में डिफरेंस देखते हैं तो 31 PS का 250 में है और 46 PS का आपका रहेगा 390 में। तो अगर देखा जाए तो लगभग 15 PS के अराउंड का आपका यहाँ पे पीक पावर में डिफरेंस आ रहा है। टॉर्क में 25 Nm और 39 Nm, तो अच्छा खासा डिफरेंस आपको टॉर्क में भी मिल जाएगा, फीचर्स में भी अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। तो इसी करके 90,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे फॉर 390। ये है। वैसे अभी यहाँ पे ना इन दिनों में प्राइस भी इंक्रीज़ होने वाली है। 200 की भी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। 200 की प्राइस, ड्यूक 200 की प्राइस पहले के लिए रहती थी 2,40,000, 2.40 था 200 का प्राइस। अब ये 3,000 रुपये बढ़ने के बाद 2.43 की हो चुकी है ड्यूक 200। तो प्राइस यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो चुकी है, 390 में भी होने वाली है और 250 में भी होने वाली है। तो ऐसा सब कुछ है। बाइक लेने की प्लानिंग कर ही रहे हो, आपको कन्फ्यूजन अगर था, इस वीडियो से दूर हो चुका हो, लेनी है 390 ही या फिर 250 भी, तो अभी ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके 5-7 हज़ार रुपये बच जाएंगे, तो वो बढ़िया ही पार्ट है ना। वैसे इनकी आफ्टर मार्केट में भी काफ़ी कुछ एसेसरीज अवेलेबल रहती है। सीट हाइट जो कम हुआ है वो भी अब कई सारे लोगों के लिए ना अच्छा बेस्ट पार्ट हो सकता है। अब बात आ जाती है प्राइसिंग की। तो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग रहने वाली है। पहले बात करते हैं अपन लोग 250 की ना। तो 250 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग लगभग कॉस्ट करिए 2,70,000 रुपये के अराउंड ना, 2.70 के अराउंड। और 390 की प्राइस आ रही है लगभग 3,70,000, 370 और 280 है इसका ना, 2,80,000 250 का है और 3,70,000 आपका 390 का रहने वाला है। इस करके लगभग 90,000 रुपये का अंतर यहाँ पे प्राइस वाला डिफरेंस आ जाता है। तो आई होप दोनों ही गाड़ियों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बाइकों को मैं अच्छे से अभी तक के लिए तो कवर कर चुका हूँ। अगर कुछ मेरा बताना रह गया है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो अपना था मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ 250 वर्सेस 390। KTM ड्यूक सीरीज़ का भी एक वीडियो आने वाला है 200 250 वर्सेस 390, तो ये भी एक वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा। और 200 वर्सेस 250 भी आ रहा है। जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, काफ़ी कुछ आने वाला है। जो भी आपकी डिमांड है वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी आप लोगों की हेल्प हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे। तब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को, फिर आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।